ठीक है, चलिए, जिनको जाना है वो जा सकते हैं आराम से, क्योंकि हो चुका है। देखिए, अभी हम लोग क्या बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हम लोग कलश स्थापना करेंगे एज पर वास्तु, वो कहाँ किया जाता है। हमारा घर है, आपने घर का सेंटर निकाला, सेंटर से आपने नॉर्थ, किसी भी दिशा, मतलब नॉर्थ को डिटेक्ट कर लिया, नॉर्थ को डिटेक्ट कर लीजिए। ये नॉर्थ कहीं पे भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि सेंटर में ही हो। घर आपका टिल्टेड है तो कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। आपने नॉर्थ डिटेक्ट किया, उससे ठीक 90 डिग्री की दूरी पे हमारा ईस्ट रहता है, मतलब आपने उत्तर डिटेक्ट किया और पूर्व हमारा 90 डिग्री के उसमें रहता है दूरी पर। उसके बीच में जो आता है वो हमारा ईशान कोण आता है, नॉर्थ ईस्ट। तो हम अभी जो कलश स्थापना की बात कर रहे हैं वो हमारा नॉर्थ ईस्ट में आएगा। लेकिन इसमें ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक की एक्सिस पे हमारा कोई भी डिग नहीं होना चाहिए। वहां पे कोई पंक्चर नहीं होना चाहिए, कोई दोष नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट का जो एक्सिस है वो वास्तु पुरुष का सर से लेकर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक का हिस्सा है, पांव तक का हिस्सा है, ठीक है। तो यदि हमारे बीच में कोई पंक्चर हो, जैसे नाभि भी हमारा बीच में आता है, हार्ट हमारा बीच में आता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा बीच में आता है, सुषुम्ना नाड़ी बीच में आती है, तो इसका मतलब काफी सारी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है। उसमें यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता है जल्दी से। इसलिए ये जो हमारा एक्सिस है ये किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये जो कलश रहेगा हम लोग कहाँ पे स्थापित करेंगे? ये जो इमेजिनरी लाइन है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट के एक्सिस के, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, बिल्कुल उस लाइन पे हमको पंक्चर नहीं करना है, डिग नहीं करना है। ये हमारा पहला रूल है। सेकंड रूल है, यदि किसी कारण से यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है, टॉयलेट है, सीढ़ी है, या कोई भी ऐसा दोष है कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अंदर नहीं करते हैं, टॉयलेट के अंदर नहीं करते हैं, सीढ़ी के नीचे नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इस तरफ कर लेंगे या तो इस तरफ कर लेंगे। तो ये जोन आपका कौन सा आ जाएगा, NNE या ENE? तो करना हमको यहीं पर है, NNE से लेकर ENE तक के बीच में करना है। बेस्ट प्लेस क्या है, नॉर्थ ईस्ट। किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो ENE, किसी कारण से नहीं हो पा रहा तो NNE। ये हमारा तीन ऑप्शन ही है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कलश स्थापना करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चांदी का 2 इंच का कलश लेंगे, 1 इंच का, 2 इंच का, उससे ज्यादा का नहीं। चांदी का कलश लिए, उसमें आपने गंगा जल डाला और उसमें तुलसी का पत्ता डाल दिया और उसको चांदी के सिक्के से बंद कर दिया। अब जिनके पास गंगा जल पॉसिबल नहीं है वो क्या करेंगे, नॉर्मल पानी लेके रुद्राक्ष यदि है तो रुद्राक्ष को डिप कर देंगे, तो वो गंगा जल जैसा ही पवित्र हो जाता है। वो भी पॉसिबल नहीं है कि ओरिजिनल रुद्राक्ष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल पानी को लेंगे। और जब पानी को फिल करते रहते हैं तब मन में सातों जो हमारी होली नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, उसको इमेजिन कर लीजिए। गूगल में देखेंगे सातों नदियों के नाम मिल जाएंगे। आप इमेजिन कर लीजिए कि यही पानी आप कलश में भर रहे हैं, सातों नदियों के पवित्र जल भर रहे हैं, और वो आपका उसी तरह से काम करने लग जाता है। क्योंकि जब ऑप्शन नहीं है तो कम से कम अपनी इमेजिन, मतलब अपनी थॉट तो उसमें डाल सकते हैं। अभी आपका कलश रेडी हो गया, इसमें क्या क्या है, गंगा जल, तुलसी पत्ता और उसके ऊपर चांदी का सिक्का, ठीक है। नया होना चाहिए, पुराना होना चाहिए, कैसा भी, जिनके घर में अवेलेबल है उनको खरीदना नहीं है, जिनके अवेलेबल नहीं है वो खरीद सकता है। अब ये आपका कलश रेडी हो गया, इसको साइड रख दीजिए। इसको अभी चार्ज कैसे करते हैं वो बताया जाएगा। अब आपको जिस जगह पर ये इंस्टॉल करना है, स्थापित करना है, उस जगह को डिग करवाते हैं। कौन डिग करता है, जो टाइल्स कटर वाले आते हैं वो आकर टाइल्स को काट देते हैं और वही टाइल्स को फिर जोड़ भी देते हैं। किस दिन नहीं करना है ये हाईलाइट करके लिख लीजिए, बड़े अक्षरों में लिख लीजिए। भूमि का कोई भी काम ट्यूसडे और संडे को नहीं होता है। भूमि का कोई भी काम संडे और ट्यूसडे को नहीं होता है, ठीक है।
जैसे जितने लोग मैंने बताया भी, जो लोग प्लांट का काम करते हैं शौक से, वो लोग सोचते हैं संडे को हम डिग करेंगे। संडे को नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक। अब हमने उस जो गड्ढा बनाया है जहाँ पे हमको स्थापित करना है कलश को, उस गड्ढे की हम लोग शुद्धि करते हैं। शुद्धि कैसे करते हैं? रोली, मूली, जल, हल्दी, कुमकुम, पंचगव्य, गौमूत्र, गोबर, 9 तरह का धान आता है वो डाल देंगे, धनिया के बीज डाल देंगे। आ, कुछ रत्न मतलब कुछ मेटल डाल सकते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, जो ऑस्पिशियस मेटल होते हैं वो डाल सकते हैं। तो सोना में आप चाहे तो, जैसे होता है ना, कितनी बार हमारे कान का कुछ गोल, हल्का सा छोटा सा गोल कट के गिर गया, उसको डाल सकते हैं। सोने की गिन्नी डाल सकते हैं, चांदी का सिक्का डाल सकते हैं। ये इतना याद रखिएगा, मैं बार बार कहती हूँ, पहले भी बोल चुकी हूँ। हम जब भूमि ना 2 तरह की होती है। एक जिनके हम कर्जदार होते हैं, और जो दूसरा हमारी कर्जदार होती है। जब भूमि हमारी कर्जदार होती है, तो वो जिंदगी भर हमको देती है, हमेशा देगी। कितनी बार होता है ना, हम लोग बोलते हैं वो छोटे से घर में गया था लेकिन देखो अब कितना राजा बन गया। क्यों? क्योंकि वो भूमि उसकी कर्जदार थी, वो उसने उसको रिटर्न किया। अब कितनी बार होता है हम जब भूमि के कर्जदार होते हैं, तो हमको जिंदगी भर उसको देना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में ही सब दे दीजिए ना, कि वो आपको रिटर्न करने लग जाए। तो उस जगह की शुद्धि बिल्कुल सच्चे मन से कीजिए, ये सोच के कीजिए कि हम जितना इस भूमि को दे रहे हैं उतना हमको रिटर्न में मिलेगा। ठीक है। ये हमारा हो गया। वहां पे अगरबत्ती कर देंगे, कपूर जला देंगे, दिया बत्ती कर देंगे। ठीक है। किस कलर के फूल डालते हैं, कितने लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है। व्हाइट, येलो, ब्लू, ये डाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक हाइबिस्कस डाल दिया, गुलड़ का फूल रेड डाल दिया तो कोई दोष होगा। ऐसा नहीं है। पर हाँ, येलो कलर के ज्यादा ऐड करिए, क्योंकि वो जगह ही येलो कलर की है। हल्दी को ऐड कीजिए। ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब वो जगह की शुद्धि हो गई। ये जगह चार्ज हो चुकी है आपकी। जो कलश है, कलश को हम लोग कैसे चार्ज करते हैं, ये लिखेंगे। जब कलश, ये रेडीमेड मतलब ये रेडी कलश हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे? एक मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन हमारे यूट्यूब में, हमारा मेरा भी वीडियो है, और नहीं तो पीयूष प्रभात का ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन देख लीजिएगा। पीयूष प्रभात का ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। हाँ जी, यदि मिट्टी है तो गड्ढा खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि टाइल्स को तो, यदि है आपके पास वो कटर, तो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है। पीयूष प्रभात का ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन देखेंगे, नहीं तो हमारा यूट्यूब में है। मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन कर लेंगे। और जब अपनी आंख आप खोलेंगे मेडिटेशन के बाद, तो सबसे पहले आपको उस कलश को ही देखना है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं और आत्मा का परमात्मा से एक योग बैठता है, तो हमारे अंदर एक एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। और जब हम अपनी हथेली को देख के खोलते हैं, या जिसको देख के खोलते हैं, वो हील हो जाता है, वो एनर्जाइज हो जाता है। तो आप कलश को देख के खोलेंगे अपनी आंखें। अब आपका कलश चार्ज है, वो पिट चार्ज है। अब आप संडे और ट्यूसडे को छोड़कर किसी भी दिन नवरात्रि के, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि कल से नवरात्रि शुरू हो तो कल ही करना है या परसों ही करना है। किसी भी दिन ट्यूसडे और संडे को छोड़ के नवरात्रि में आप उसको स्थापना कर देंगे। तो स्थापना करने के लिए पंडित जी को बुला सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो खुद भी कर सकते हैं। मैं लास्ट टाइम एक चीज बोलना भूल गई थी। यहाँ पर आ, महामृत्युंजय मंत्र को यूट्यूब में प्ले कर दीजिए, और खुद बोलेंगे तो और अच्छा है। ठीक है। और करते हुए कलश को वहां पे स्थापना कर देंगे, पूरा परिवार बैठ के साथ में करिए, और अच्छा है। क्योंकि ये जो है कलश स्थापना, बिलीव मी, वास्तु के 40% से ज्यादा ही दोष दूर कर देता है। यदि आपके घर में छोटे मोटे वास्तु के दोष हैं, एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत अच्छे रिजल्ट देखा है इसके। ठीक है। अभी तक इसमें कोई डाउट है आपका? क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं, यदि हमारा फ्लैट रेंट का है, हमारा ओनरशिप का है, तब क्या करेंगे? हमारा फ्लैट, यदि हमारा घर, यदि इंडिविजुअल घर है, जमीन पे लेके बना है, तो हमारे कंस्ट्रक्टेड एरिया के बाहर जो नॉर्थ ईस्ट पड़ रहा है, उसमें मिट्टी को ही डिग करके उसके अंदर डाल देंगे, उसके अंदर स्थापित कर देंगे। नहीं पॉसिबल है घर के अंदर, टाइल्स है, संगमरमर है, मार्बल है, जो भी है, वुडन है, उसको कटर वाले को बुलाएंगे, कट कर देगा और उसके अंदर स्थापित कर देंगे।
ठीक है। अब हमारा फ्लैट है, तो भी कटर वाले आकर, टाइल्स कटर वाले आकर टाइल्स को कट कर देते हैं और वो स्थापित हो जाता है। प्रॉब्लम कब आती है? जब जब हमारा वो है, क्या रेंट का घर है या बार बार शिफ्ट होना रहता है, तब हम लोग जमीन के अंदर इंस्टॉल नहीं करते हैं। तब हम क्या करते हैं, उस कलश को नॉर्थ ईस्ट दिशा में ऐसे ही रख देते हैं। एक बार उस जगह को चार्ज करते हैं, बाकी डेली वैसे ही रख देते हैं। तो थोड़ा सा उसको आप चाहें तो थोड़ा सा किसी चीज से कवर कर दें कि किसी का पाँव नहीं लगे। ठीक। अब यदि वो भी पॉसिबल नहीं है, जैसे सपोज मेरे खुद के घर में डॉग्स हैं, पता चला वो तो डॉग पूरा उठा के भागेगा घर में, तब क्या करना है, वहां पे एक लकड़ी का एक हल्का सा चेयर रख देंगे। हल्का चेयर मतलब वो बहुत ऐसा नहीं, वो मार्बल का चेयर रख दिया, टेबल रख दिया, बहुत हैवी टेबल रख दिया, नहीं, एक हल्का सा टेबल रख देंगे वहां पे, वुडन टेबल। उसके ऊपर येलो कपड़ा बिछाकर, अब या येलो या व्हाइट या गोल्डन कलर का कपड़ा बिछाकर आप उस कलश को वहां पे रख सकते हैं। जिन्होंने जमीन के अंदर इंस्टॉल कर लिया है उनको रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलने वाले हैं। जो ऊपर रख रहे हैं उनको भी मिलेगा ठीक, उतना बेहतरीन मैं नहीं बोल रही, बट 40% तक समझ में आएगा कि मतलब 40% तो मतलब मैं मतलब 40% नहीं बोलूंगी, मैं 10-15% बोलूंगी। ठीक है, 10 to 15% आप लोग को डिफरेंस समझ में आएगा। लेकिन जो लोग ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि अब ये एयर एलिमेंट के साथ काम कर रहा है, तो ये उतना पावरफुल नहीं रहता। जो भी यंत्र हमारे अर्थ एलिमेंट के साथ काम करते हैं, मतलब जमीन के अंदर चले जाते हैं, वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी है ना, अर्थ में स्टेबिलिटी है। जब हम वाटर एलिमेंट के साथ या हम लोग एयर एलिमेंट के साथ काम करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एलिमेंट स्टेबल नहीं है, तो जो यंत्र भी लगाते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ काम नहीं करते हैं। तो क्या करना है आपको, इस पानी को, ये जो जल है इसके अंदर, उसको डेली चेंज करना है। अब आप गंगा जल के बदले में एक ड्रॉप भी गंगा जल डाल सकते हैं, और जिनके पॉसिबल है वो तो डेली गंगा जल डालिए। इस पानी को क्या करना है, इस पानी को खुद पे स्प्रिंकल करेंगे, घर पे स्प्रिंकल कर सकते हैं, इस पानी को पी सकते हैं, इस पानी को पीने के पानी में मिला सकते हैं। मेक श्योर कि नॉन वेजिटेरियन वो पानी नॉन वेज में यूज नहीं होता हो। ठीक है, नहाने के पानी में मिला सकते हैं। ओवर जो लोग प्योर वेजिटेरियन है अपने ओवरहेड टैंक में जाके मिला लीजिए पानी को। ठीक है, पूरे घर का ही फायदा मिलेगा। बिल्कुल, स्टूल बिछा पे कपड़ा बिछा के कलश रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, किसी का क्वेश्चन आया है कि इसको चार्ज कहाँ पे करें, कलश को नॉर्थ ईस्ट दिशा में बैठेंगे। कलश को चार्ज करने के लिए नॉर्थ ईस्ट दिशा में बैठेंगे। नॉर्थ आपका फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहेगा और उसको चार्ज करेंगे। अब एक क्वेश्चन और है कि सपोज किसी कारण से आपका टेबल में भी नहीं रखना है, तो जिनका पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, जिनका पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट की तरफ है और वो डिग नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से जमीन को, तब वो उस पूजा स्थान में भी कलश को रख सकते हैं। पूजा स्थान में जो कलश को रखते हैं वो फिर हमारा हिंदू धर्म का वाला आ जाता है, तब ये वास्तु वाला सिस्टम खत्म हो जाता है। तब हम लोग बड़ा कलश ले सकते हैं, उसके अंदर आम का पत्ता लगा सकते हैं, उसके अंदर एक नारियल रख सकते हैं, और फिर कलश के घर के नॉर्थ ईस्ट में जो मंदिर आता है उसमें रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है ये सबको? हाँ जी विजय जी। हेलो मैडम, गुड हाँ, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग का ना एक घर बन रहा है रिसेंट में। 4000 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया है, प्लॉट एरिया। साउथ वेस्ट में हम लोग 2000 स्क्वायर फीट में घर बना रहे हैं मैडम, और G+1 का है मैम। तो ऊपर में जो है सेकंड स्टोरी में, उसमें 2 ब्लॉक बना रहे हैं। हाँ जी, अब 3 फीट का गली दे करके उसको पार्टीशन भी कर दिया गया है। अभी ये वास्तु की क्लास नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ नहीं कलश का नहीं, तो है। मैम ये मैं बस जान रहा हूँ कि जो कलश स्थापित करना है मैम, ये कंस्ट्रक्शन एरिया में करेंगे कि ऊपर वाले फ्लोर में भी हम लोग कर दें, ब्लॉक A और B में? आप किस फ्लोर में रहेंगे? ग्राउंड फ्लोर में मैम। बस ग्राउंड फ्लोर पे कर दीजिए प्लॉट, या तो कंस्ट्रक्टेड एरिया के बाहर कर दीजिए या तो अंदर कर लीजिए। आप क्या रेंट पे दे रहे हैं ऊपर वाला? जी मैडम, ऊपर रेंट में रहेगा। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है। यदि आप लोग रेंट पे दे रहे हैं तो फिर दो जगह पर कलश स्थापना किया जा सकता है। एक प्लॉट यदि आपका है तो आप एक प्लॉट पे कर लीजिए। प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट अलग होता है, घर का कंस्ट्रक्टेड एरिया का नॉर्थ ईस्ट अलग आएगा, ये याद रखिएगा। यदि आपका प्लॉट और घर दोनों स्क्वायर नहीं है,
स्क्वायर है तब तो एक आएगा, लेकिन यदि दोनों अलग अलग है तो नॉर्थ ईस्ट हमारा अलग अलग आएगा। तो प्लॉट के नॉर्थ ईस्ट में भी कर सकते हैं और घर के भी नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं, क्योंकि प्लॉट पूरे बिल्डिंग के लिए काम कर रहा है, और जो आपका घर का नॉर्थ ईस्ट है, जो आपके कंस्ट्रक्टेड एरिया का है, वो सिर्फ आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो सबको जी भी फायदा मिलेगा, क्योंकि जब रेंट वालों को फायदा मिलेगा तो बाई घूम फिर के तो आना तो हमारे पास ही है। ठीक है। जी। हम्म। ठीक। हाँ जी निशा जी। हाँ मैम, मैं बोल रही थी कि मेरे जो फादर इन लॉ मंदिर में एक तांबे का कलश रखते थे, मतलब छोटा साइज है इतना। तो उसको डेली शाम को पूजा करने के बाद रखना, और सुबह उसको करके जो सारे घर में जल छिड़कते थे। तो मतलब वो चीज अलग है, और ये हमारा वास्तु का तो अलग है, हमें तो अंदर करना है। मंदिर में उसको एज इट इज चलने थे जैसे चल रहा है उसको। हाँ हाँ, मंदिर में जिनके रखा है, हम लोग तो खुद भी रखवाते हैं मंदिर का, लेकिन वो हम्म। पूजा वाला होता है। हाँ, पूजा के और लिए। वास्तु वाला जमीन के या तो अंदर इंस्टॉल होता है, या बेस्ट फिर इसको तो अलग यही से है। पूजा। बेस्ट तो यही है कि आप जमीन के अंदर इंस्टॉल करें। और ये जो मैंने अभी निकाला है कि बाहर रखो, क्योंकि हम्म। जब ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, रेंट के घर पर है, तो ठीक है ना, थोड़ा तो रिजल्ट मिलना ही चाहिए, और मिलता है। नहीं, वो मिलता है। जैसे मंदिर में डेली रखना होता है ना उनका, पूजा के टाइम सारे जल छिड़कते हैं, फिर भर के वापस रख देते हैं उसको, ऐसे करते हैं उसको। हाँ, तो वो पूजा का अलग हो गया, लेकिन ये वास्तु के हिसाब से। और यदि किसी कारण से आपका पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट में ही है और वो कलश हम्म। भी नॉर्थ ईस्ट में ही रखा है, तब आपको ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वास्तु वाला। ओके। ठीक है। हाँ जी जशन जी। मैम अगर नॉर्थ ईस्ट में पोर्च आ रहा है तो वो भी घर में ही मानेंगे? वो तो देखना पड़ेगा। आप पोर्च में कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पोर्च, हाँ, मतलब ओपन स्पेस है जहाँ गाड़ी वाड़ी खड़े करते हैं, तो वहां कर सकते हैं। आराम से। बस देख लीजिएगा कि नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए बस। तो मैडम नॉर्थ ईस्ट में जैसे अंदर से ड्रेनेज है, तो उसको भी फिर बुरा खराब मानेंगे? हाँ, ड्रेनेज में नहीं होना चाहिए। ड्रेनेज मतलब कौन सा बात, एक होता है नॉर्मल। नहीं, किचन किचन का पानी जाता है, छत का भी पानी जो आता है वो वहां से छत का पानी तो निकलता बहुत है। अच्छा है आना, घर में काम छत वालों की का कमी पानी नहीं आता रहती है है। और किचन का आता है। हाँ, किचन आपके नॉन वेजिटेरियन होता है कि वेज है? नॉन वेजिटेरियन। हाँ, वो देखिए, वैसे तो किचन का भी पानी आना वहां पे बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब आपके पूरे घर की ढलान नॉर्थ ईस्ट में है। काम वालों का तो बड़ा हाँ, सुख है आपको। तो हम मतलब वो नॉन वेजिटेरियन पानी वहां ना यूज फेंकें, कहीं और फेंक दें? वह अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, ओके। क्योंकि घर में तो थैंक नॉनवेज आना भी गलत है, लेकिन अब आप आजकल मना नहीं कर सकते किसी को, तो हाँ जी। थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। बाकी वहां पे ड्रेनेज जहां पर है वहां पे भी आप कर सकते हैं, बशर्ते आपका नॉनवेज नहीं आना चाहिए। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हाँ जी सरिता जी। या, हाँ, नमस्कार मैम। जो हाई राइज सोसाइटीज और बिल्डिंग्स हैं, तो उनके फ्लैट में जब हम कलश स्थापन अगर करते हैं, हाँ जी। तो आपने जैसे बोला स्टूल रख के लकड़ी का, उसके ऊपर येलो कपड़ा बिछाकर ऐसे ही करना, मतलब ऐसे कर। ठीक है, एक चीज और इसमें पूछनी है। कलश ये जो माता रानी के आगे रखते हैं, इसका मतलब उसी कलश से है नहीं नहीं, जो लोग, माता रानी का कलश हमारे सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं हम, और ये जो कलश है ये वास्तु को फॉलो कर रहे हैं। जो कि नवरात्रि में स्पेशल नवरात्रि, रेमेडी। हमारे 4 नवरात्रि होती है। चारों ही नवरात्रि में ये जितने भी हमारे यंत्र मंत्र है ना, इसके चार्ज बहुत ज्यादा हो बढ़ जाते हैं। मतलब अपने चारों में ये करना चाहिए चारों में ये। भी कर सकते हैं। ठीक है। और मैम, जो नॉर्थ ईस्ट या हमने नॉर्थ एरिया जो हम ले रहे हैं, जैसे मेरा मंदिर का सेक्शन मैंने अलग ही बना हुआ है, तो मैं उसके नॉर्थ में लूं या पूरे मकान का नॉर्थ एरिया ढूंढे, चाहे वो कुछ भी हो पूरे वहां, मकान का नॉर्थ ईस्ट ढूंढेंगे। फिर वो कोना कोई भी हो उसमें? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। हाँ जी शुभना जी। बताया कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक एक्सिस में कोई वो नहीं करना है, आपने पंक्चर नहीं करना है। तो अगर दिख कर आ रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं करेंगे, थोड़ा साइड में करेंगे। बिल्कुल। और अगर वैसे रखना है तो एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, ऊपर बिना में रख दिक्कत। सकते हैं, क्योंकि उस छोटे से कलश का वेट ही क्या होगा। जी जी जी, ठीक। हाँ जी संजीता जी। मैम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैम ये वाला काम हम भी नवरात्रि में कर ले क्या, बाकी बाद में करेंगे, बाकी जो चीजें बताई थी, ऐसा कुछ है हाँ क्या? हाँ जी, आपको इसमें गया था, कलश लिखा हुआ गया था ना? यस मैम, फिर यस। हमारी नाइट ही गई है।
म्यूट करेंगे जहां से आवाज आ रही। हाँ संजीता जी, जी मैम। आप जी ना, मैम, उसमें लिखा हुआ है। हाँ आप तो अभी नवरात्रि में ही कर लीजिए। तो हम भी 2-3 दिन में कर ले मैम, मतलब है ना, अभी 2-3 दिन में कर लेती हूँ मैं, मंडे ट्यूसडे बिल्कुल बिल्कुल, ट्यूसडे को मंडे शाम को। ट्यूसडे नहीं, मंडे को कर लीजिए आप, ठीक है। और यस आपके मैम, पास आज तो अभी 2 लिस्ट और चली जाएगी, ठीक है ना, आपके पास मैम जैसे अभी अपना वो श्राद्ध पक्ष चल रहा, तो आज खरीद के ला सकते हैं क्या, कलश चलेगा? शाम को खरीद के ला सकते हैं, ठीक है। और अभी आपके पास तो खैर 2 लिस्ट अभी और जानी है, हाउ टू चार्ज और हाउ टू चार्ज द कलश एंड यंत्रस एंड हाउ टू चार्ज द प्लेस। आपके पास 2 लिस्ट अभी और जाएगी, ठीक है ना। ओ, ठीक है मैम, तो कलश वाला फिर कर लेते हैं, बाकी फिर बिल्कुल हम बात बिल्कुल, कर लेंगे बिल्कुल आपसे। आराम से बात करिएगा, ठीक है। हेलो ओके मैम। मैम, हाँ जी, थैंक यू। नमस्ते सर। मैम मुझे पूछना ये था कि जब कलश डाल देते हैं अंदर जमीन के, तो कुछ ऐसे डिमार्केट उसको कर दें कि ऊपर उसके किसी के पैर ना जाए, नहीं ऐसा कुछ भी उसके नहीं, ऊपर अर्थ चढ़े नहीं। एलिमेंट नहीं, अर्थ एलिमेंट में जो चला गया बस फ्री है हम लोग, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वो मैम। धरती माँ खुद संभाल लेती है। थैंक यू मैम, यही मोस्ट पूछना। वेलकम। हाँ जी थैंक यू। निशा, मोस्ट वेलकम। मैम मैं पूछ रही थी कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट साइड में करके अगर नीचे स्टूल ना रखें, दीवार पे थोड़ा सा वुडन का थोड़ा सपोर्ट लगा के उस पे रख लें उसके बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल, कर सकते हैं, ठीक कर सकते ठीक हैं। हाँ जी हिमांशु जी। मैम वो जो यंत्रस थे मैम, मैं उसको सिर्फ अभिषेक कर पाया था, चार्ज वगैरह कुछ मूनलाइट के अभी अंदर कुछ। नवरात्रि में कर लीजिए। हाँ तो मैं वापस से एक बार अभिषेक कर लूँ और फिर वापस से क्लेंजिंग करके वापस से मूनलाइट और बिल्कुल सनलाइट। बिल्कुल, और आप कोशिश कीजिए कि आप मंडे को नहीं तो फ्राइडे को, मंडे हाँ को मैम। नहीं तो फ्राइडे को सारे यंत्र को जगह पे लगवा दीजिए। हाँ मैम, मैं वही टारगेट वही है मैम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ और किसी का क्वेश्चन है? जशन जी। मैडम थोड़ा सा नॉट रिलेटेड है, पर जैसे हम सेंटर में बहुत पवित्र मानते हैं हम, तो उसमें जैसे चलती हूँ तो मुझे एक गिल्ट फील होता है कि हम वास्तु पुरुष के ऊपर चल रहे हैं, ऐसे तो नहीं होता कुछ? ऐसा कुछ नहीं होता, वास्तु पुरुष तो अच्छा पूरी ठीक जगह पे लेटा है। हुआ है, लेकिन उस पे भार नहीं डालते है ठीक है, थैंक यू। ना। थैंक थैंक हाँ संजीता जी, कुछ क्वेश्चन पूछना है? हाँ कल्पना जी। हाँ गुड मॉर्निंग। मेरे को पता नहीं था एक्चुअली, तो मैंने काफी लेट ज्वाइन